क्या भक्ति मार्ग पर रुकावट है, इंद्रियों को फंसाता है। अंदर की तो बात नहीं है, बाहर का आडम बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंदर आत्मा में चैन और आनंद अनुभव करते योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हुआ। सब जगह बाहरी संयोग से आपका ये मनुष्य मानव जीवन में सबसे बड़ी चीज तो यही है, आपने चमक दमक आडंबर को देकर आपका मन में तो आत्मा में आनंद नहीं आता, आप इस आडंबर में लग जाते हैं। ये कलिकाल में सबसे पतन की कारण यही है, आप देखा देखी कर रहे, देखा देखी करते करते बाल यौवन वृद्धावस्था मरण का अवस्था आएगा। मृत्यु के समय उनको आडंबर अच्छा लगता है। आप बताओ किसी का मृत्यु हो गया, आपको उधर से सामने आडंबर का कोई बात हो रही है, जिसका अपना लोग छूट गए तो गुस्सा आता है ना। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग को पुनः पुनः विचार करने के लिए बोलो। अभी तो पूरा आप अभी खुद देखो, हमारा सत्संग में पहले जो सत्संग नियम से हटपूर्वक भी आते थे, इधर घर जाकर बैठकर सोचना, मैं अभी इधर नाम नहीं ले रहे, घर में सोच लेना, इधर बोलना ठीक नहीं है। वो बहुत सारे लोग छूटा अभी देख रहे ना। इसी तरीके से हर जन्म में अब हम देख रहे हैं, हजारों मनुष्य में से कोई बिरला ही स्थिति का प्रयत्न करता है। इन यत्न करने वाला योगियों में एक बिरला ही जानता है, और कोई नहीं, एक बिरला उधर है। अभी हमारे इधर हजारों का संख्या में कोई नहीं आ रहा इधर। गुरु पूजा में भी शायद हजार से कम ही शायद होगा, है ना। लेकिन ये जितने फीड फाड़ लग रहे, सब कुछ बोल रहे करते, उनमें भक्ति कोई नहीं कर रहे। उन्हें लगता है भक्ति कर रहे, थोड़ी देर करेंगे, सोचेंगे आप कई तो नहीं कर रहे ना। 24 डबल गहरी नींद अपने आप कम समय, संसारी को 6 घंटे, साधक को 5 घंटे, उससे ज्यादा बढ़कर जो आगे सिद्ध महापुरुष को 4 घंटे बोला। 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे। मैंने इन नींद का सोचा ही नहीं। हर टाइम बिना परिश्रम से भक्ति हो रहे, वही आखिरी भक्ति वही है, क्योंकि आप परिश्रम तो कर नहीं रही। आपको इसके लिए क्या हुआ, श्रद्धा विश्वास है। अभी इन्होंने ये तो मुझे बता रहे, मन की बात है ये खुद कहीं से पढ़ा नहीं, ये खुद शायद लिखा हुआ लग रहा है। सबका मन का स्थिति ऐसे हो जाता है। वैसे मेरा तो मन का स्थिति ऐसे ही है। अभी बाकी तो उन्होंने कहीं से सीखा नहीं है, अपने आप शायद आप ही में भी बहुत सारे लोगों का मन में होता है ये। उन्होंने लिख दिया, बोल दिया, सबको बोलना नहीं आ रहे, लेकिन मन में आपको खुद को पता है आपको। लेकिन वो ऐसे ही है, आप मुझसे देख रहे, आप एक शरीरधारी होकर, हम लोग सब शरीरधारी है, वो शरीरधारी होकर नहीं कर रहे। जो आपके अंदर का, हमारे अंदर का जो आत्मा है ना, आत्मा दो नहीं है, पूरा सृष्टि में मैं अपने एक अंश से सारा जगत में व्याप्त है। जब आप आत्मा से मिलन हो रहे, हम हमेशा क्या करते हैं, ये हम रोज थोड़ी आपको बताएंगे। बिना परिश्रम से, जब आप परिश्रम करते करते बहुत समय आपका हो गया, बहुत समय से आप परिश्रम करते, आप अपना 1 घंटा, 2 घंटे, 3, 4, 5 जितने घंटे आप अभी वो आपका नियम बन जाता है। मैं बनाने के लिए नहीं कर रहा, इसीलिए नहीं बता रहे। जो बचपन से जो किया है, उसमें अर्थ धर्म काम मोक्ष आपको पीछे पढ़कर भगवान प्रदान करते हैं। लेकिन जिस भक्त को, उसको भी परवाह नहीं है मिले या नहीं मिले, जो मिली हुई वस्तु छोड़ने के लिए होता है। जो मिलता है वो हमको छोड़ना है। आपका गहरी, जो आपका गहराई में भक्ति आत्मा ज्ञान होता है ना, आपको कहीं से सीख कर नहीं मिलता। प्रेम करने के लिए कोई सिखाता थोड़ी है, सिखाता है ऐसे कर तो ऐसे वो, ऐसे नहीं है ना। प्रेम तो हो ही जाता है। इसी तरीके से आपको भगवान से ये तो जबकि मंदिर भी इनको दिया नहीं, कुछ नहीं दिया, या कुछ भी है, एक अपना विश्वास है। एक दिन इन्होंने पंचशील में गए, और कोई घर में थक जाता है,
अकेली भी है, ये फिर ढूंढ निकाला। मैं तो नहीं कर सकता, मेरे को तो अपना खर्चा है। ये क्वार्टर बदला, उधर भी जाकर खड़ी हो जाते हैं, मुझे पता नहीं अब कहाँ को जाना। आदत है किसी क्वार्टर का नंबर मैं याद नहीं करता। मेरे अंदर भक्ति के अलावा एक शब्द भी मैं शुरू से लेकर, अगर या तो टेलीफोन नंबर 50 साल से लगा हुआ आप लोगों के लिए टेलीफोन नंबर, मुझे तो नंबर नहीं पता, मैंने आज तक फोन किया भी नहीं। वो तो आपके लिए लगा रखा ये फोन। अगर मैं पूरा पुराण याद कर सांस रुककर पूजा भक्ति में लग जाता है, ये तो नंबर मैं याद करना चाहती नहीं है, पता नहीं क्यों। अगर एक नंबर क्या मैं याद नहीं कर सकती, मन नहीं करता, जो हो गया हो गया। अब कोई नए प्रारंभ का त्यागी बताता है। कई का भजन अगर चाहे तो मैं एक दो लाइन भी याद कर सकते हैं ना, वो उनको याद आता है किसी का भजन। हर किसी टाइम भक्ति करते करते भी कभी कभी किसी का भजन याद आता है, कितना अच्छा बोलते हैं। लेकिन मैं चाहे वो दो लाइन सीख सकते हैं ना। मेरे को मन में मैं सोच रही कितना, अगर चाहे तो मैं उनसे बोलकर लिखकर, नहीं देखो आप भक्ति का ये बता रहे, आप आगे आगे यात्रा है ना, जीवन यात्रा है ना, इस यात्रा में ममता से रह, आपका कोई कारण नहीं है, आपका कोई लाभ और हानि का नहीं है, कोई चाहत नहीं है। संसार का कहते हैं भगवान पर विश्वास है, भगवान सबसे बड़ी चीज है, भगवान पर विश्वास है, भगवान का सहायता, भगवान ही साधन है, भगवान का ही नाम ले रहे हैं ना, साधन है। ये जो चीजें आपके साथ भगवान सब कुछ हमारा सहायता करेगा, बाकी विश्वास है, भगवान ही साधन है, सब कुछ भगवान है। लेकिन हमारा मनोकामना भगवान पूरा करेगा, ये बात सोचो नहीं। कमल आपको कामना से बड़ी, विश्वास अलग बात है, लेकिन भगवान सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, हमारा सब काम भगवान करेगा, ये नहीं छोड़ दे। सब काम का है, आपको कुछ पता नहीं है आगे क्या होना, भविष्य का चिंता नहीं, वर्तमान चल रहा है सबको। इन्होंने तो भजन किया बनाया है, गृहस्थाश्रम में इतना अच्छी तरह से निभा रहे। इनका बच्चे भी दो बेटे भी आए हैं एक बार सत्संग में, एक आए या दो आए थे, दो आए नहीं, कितने खुशी है, सबसे अच्छी बात है, आराम से रह रहे। लेकिन किसी का देखा देखी कर कभी सोचो ही नहीं मन में। हमारा ये जो मिला, जो कुछ मिला उसमें संतुष्ट है ना। बोलते हैं ना पुराणों में, पूत कबूत तो क्यों कर संचय, पूत सबूत तो क्यों कर संचय। तुम्हारा बच्चे अगर अच्छे संस्कार में है, खुश है, हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास नहीं है, अच्छे में है। अगर बहुत ज्यादा संसार के पदार्थ आएगा ना, उनमें अहंकार आ जाएगा। पूत कबूत तो क्यों कर संचय, पूत सबूत तो क्यों कर संचय। तुम्हारा बच्चे अगर अच्छा है, तुम्हारा को बहुत ज्यादा कमाने का जरूरत नहीं। अगर बहुत सारा तुमने कमाने में शुरू कर दिया, बहुत सारे चीजों को भविष्य का करे, तुम्हारा बच्चा बिगड़ गया, तुम्हारे ये कमाए हुए सारे चीजें नाश हो जाएगा, नाश का कारण बन जाता है। जैसे संसार की दृष्टि में संसार के पदार्थ आपके पास ज्यादा हो जाएगा, उसमें जरूर अहंकार आएगा। भक्ति में आडंबर अगर देखो, आडंबर देकर आप खुश होते हैं ना, यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों को कारण है। भक्ति में तो सब जगह आडंबर का मना कर रखा, तो आडंबर है तुम्हारे बाहर की बात हो गई, इंद्रियों की बात हो गई ना। लेकिन सब जगह यही बोलते हैं, लोग बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंतरात्मा में बाहरी संयोग से जितने आप निर्लिप्त रहता है ना, देखो ये संसार में क्या क्या नहीं हो रहा है ना, दिखावटी।
अगर छोड़ दे, कौन बोलेगा किसी को ये तू गिकावटी छोड़कर अपने अपने घर जाओ, ये भूमि इधर ही पड़ा रहेगा। तुम्हारे अज्ञान के कारण तुम किसी को हिंदू, किसी को मुस्लिम, किसी को सिख, इस तरीके से तुम अलग नहीं करो। तूने बोला था ये, उसके अंदर भी खून है ना, आत्मा है ना। अज्ञान जब बढ़ जाता है गिकावटी शुरू हो जाएगा। जहाँ तक मैं बोले स्वर्ग भी उतरेगी, आप उस पर भी ध्यान ना करो। भगवान खुद बोल रहे तुम अपना कर्म में भक्ति में रहो, मैं भी आएगा, तुम मेरे को बोलो ठहरो ठहरो, अब मैं अपना कर्म में। इतना दिखावटी करने का, इतना सिखाने का क्या जरूरत पड़ी? तो खुद सीखो, दूसरों को कराने का बिजनेस छोड़ दे। तुम खुद को सीखना है, खुद को तुम एकांत से भी मिताहारी भगवान का स्वरूप में आना है। अभी जब जब सबका मन में क्या चीज होता है, वो जब भी किसी ने अगर उसमें लिखकर पढ़ना शुरू होएगा, उनका वो जो लाइन ये कोई भी आप भी कोई भी आपको जैसे वाले विनोद लिखते थे शुरू में, याद है? हाँ जी, मन में आएगा, उनका वाणी में आएगा। अगर किसी का वाणी में आएगा, आप लोग श्रवण करेंगे, आप सोचेगा ये ठीक ही तो लिखा, लेकिन भगवान ने शक्ति किसी किसी को देता है। सरस्वती को भेजेगा, भक्तों का अंदर में भक्ति परि आपने पढ़ा है ना रामायण में, देवी सरस्वती को भेजेगा उनका। तो अपनी मर्जी से नहीं लिख रही है हमारे से। फिर इनका गृहस्थाश्रम है, अकेले नहीं है। गृहस्थाश्रम से बढ़कर कोई आश्रम नहीं है। गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों को पिता बताते हैं। ये जो वेद व्यास का पूजा, जनक आदि का पूजा क्यों होता है? राजा होकर भी वो उनमें अहंकार नहीं था। जनक का व्यास पूजा क्यों होता है? व्यास को अच्छा योग जनक आदि संतों ने भी ऐसे कर्म योगों में सिद्धि पाई, लिखा है ना जनक आदि। और ये तो आडम्बर मूर्खों को गैरम देखा हो जाए, दूर हो जाए, राम का भूमि, ये भूमि इधर ही पड़ा रही है। धरती पूरा महादेव नाम का राजा का था, सारा धरती उस राजा का था। क्या आज वो राजा रह रहा इधर? ये धरती किसी बाप का नहीं है, ये धरती ऐसे ही पड़ा रहेगा। मेरा मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा तारेगा, मेरा मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा तारेगा, मेरा मेरा बोलेगा मारेगा। तो जरा सा भी पावर दे रही है, शक्ति दे रही है, इन्होंने क्या नहीं करे है ना? इनके पास इतना टाइम है ये आडंबर करने के क्या है? अभी मैं तो बोले किसी भी मंदिर को, किसी जगह को ऐसे देखो जहाँ दिया जल जल कर काला हो गया। कोई है? आप लोग मंदिर द्वारा जाते हैं, मैं तो अपना जन्म से मंदिर तो कहीं नहीं गया, या तो मैं जाने का सोचा भी नहीं। हाँ, देखा नहीं कर वैसे देखा गया। मैंने आकाश टीम का आपको बताया नहीं है ना? आकाश का भी है, वो अभी नहीं है। अभी आपको मैंने प्राणायाम भी बताना, ये इधर से कुछ लोग खिसक जाएगा ना, अभी और खिसकेगा। हजारों मनुष्यों में से कोई विरला ही सिद्धि का पड़ा है ना, सभी भक्ति नहीं कर रहे। मैं आपको ऐसे थोड़ी बताया कि आपको यह योगा तुम केवल आप करो, कुछ भी नहीं है, करो कुछ नहीं। किसी साधक को पता नहीं है। मैं किसी साधक को देखते हैं, इनको भगवान की तरफ से वो असली कर्मयोग भी है, नाम नहीं ले रहे, अभी भी है इधर, असली कर्म से आगे बढ़ता है। कर्म को आखिरी नित्य अवश्य करनी है। कर्म उसका त्याग कभी भी उचित ही नहीं है अज्ञान से। लेकिन ये नहीं है कर्म कर कर तुम पैसा का हिसाब करो। कर्म कर कर तो पैसे के लिए है, तो पैसा जो वो देगा वो आप ले लो जीवन मर्यादा के लिए। तर्क वितर्क नहीं करा। कर्म सब प्रकार का दोषों से मुक्त है, लेकिन तुम्हें नित्य अवश्य करनी है। कर्म उसका त्याग कभी भी उचित ही नहीं है। आप बताओ, किसी जाते जाते आपको बड़ी चमक दमक देखे मंदिर देखेगा ना, इसका मतलब आप आत्मा में तो नहीं है। आत्मा का ये कोई नियम नहीं है जो मैं आपको बता रहे हैं। आपने
अपने इंद्रियों को खुश कर रहे। अगर मुझे देखकर आपका मन में क्या आता है वो आपको याद आता है, तभी तो उन्होंने कहा कि वो लिखा तो इसीलिए था। अब मैं आपको बोलूं, मैं निरंतर भक्ति में, एक शब्द किसी से मेरा नहीं है, मैं इधर ही आ रहे सत्संग समय। मैंने कहा ठीक, मैं अपनी तरफ से इनको कोई कमी ना करे, मैं अपने कीमती पे किसी से सवादत से पहले मैं बात ही नहीं है, वो मैंने वायदा है कर रखा, मैंने अपना कर्तव्य कर सारे कर दिया। जैसे कोई ना करता है, करना पड़ गया। जब परेशानी, नौकर ने चोरी किया है, छोटा बच्चा 3 साल का 4 साल का, जो बच्चे को कहाँ छोड़े? आप बताओ किसके ऊपर छोड़े? हमारे साथ ही क्या बीता। लेकिन मैंने पक्का विचार तो परमात्मा में जाएगा, मेरा पक्का विचार है मैं नौकर नहीं रखेंगे अभी। लेकिन बच्चे को किसके ऊपर? भगवान पर विश्वास करो। बाहर से ताला लगाकर 2 बच्चे के 2 कमरे के अंदर तो रखा, क्योंकि देखेंगे क्या होगा। भगवान का अर्पण कर दिया, भगवान ही सब कुछ। भगवान को अर्पण किया हुआ वस्त्र सिर्फ भगवान का है। अब तो भगवान का शरणागत है, भगवान के शरण में। भगवान को अर्पण करने के बाद हमारे पास कुछ नहीं है। हम उस हमारे शरीर से जो कर्म कर रहे, किसके लिए कर रहे, कुछ भी कर रहे, वो हम अपने रिश्ता समझ कर नहीं कर रहे। कोई भी चराचर पदार्थ नहीं है मेरा, बिना हो सब कुछ मेरा स्वरूप है। मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैं अपने एक अंश में सारा जगत, आपने पढ़ा है ना। अगर मैं पढ़ा भी नहीं है, आप अभी पढ़ा, इसीलिए मेरी बातों को आपको हैरानी नहीं लेता। अगर मैं बिना पढ़कर, मैं खाली 3-4 साल 5 साल का था, उम्र बढ़ते रहे, मैं बिना पढ़कर देखते थे ये तमाशा है, ये संसार। अब बढ़ना शुरू हो गया, बहुत बचपन से बढ़ते बढ़ते काफी ज्यादा। अब तो हम करने वाली भक्ति में तो नहीं है। शायद अगर हजारों मनुष्य में से कोई विरलाई स्थिति का प्रयत्न करता है, लिखा है 7वां अध्याय प्राकृतिक भेद योग में। आप पूरा 18 पुराण पढ़ने से भी ज्यादा गीता मेरे शब्द रूप बता रहे। हजारों मनुष्य में से कोई विरलाई स्थिति का प्रयत्न करता है, यत्न करने वाले योगियों में कोई एक विरलाई, हजारों में से एक विरलाई का स्थिति का प्रयत्न करता है। अगर मैं नहीं भगवद गीता नहीं होने में आपको ये हैरानी लग जाता है, ये कोई बात होता है? शुरू है मास में ठंडे पानी में नहाना, कुंभ में होता ना, कुंभ का स्नान, ये सब करता है। इसमें कुछ नहीं रखा। हर अवस्था में संतोषी, इसका कोई खास कर नहीं है। आप हर क्षण आनंद में, आप देखते रहो, निरीक्षण करो। मन को मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है। आपका कौन सा समय ऐसे दुख आ रहे? अभी तो आपको सुख दुख होता ही है, लेकिन ये अभी आप नित्य जो कर ही रहे, नाम के लिए, प्रशंसा के लिए, संसार का जो प्रशंसा आपको कहाँ तक होता है, ये आखिरी कदम होगा ना, हमेशा तो नहीं रहेगा। लेकिन हर श्वास में बिना परिश्रम से, हे राम तो भगवान का नाम है। सृष्टि करता कोई तो होता है, जैसे कि विष्णु है, राम है, या कोई भी हो। सृष्टि चक्कर तो है, सृष्टि तो चला रहे ना कोई। मैंने आडम्बर करके किसी को डंडारो पीटने का क्या जरूरत पड़ी? अलग अलग क्यों सोच रहे? पानी, एक पानी का नाम से पानी नहीं है। पानी को तो कई भाषा में बोले, वाटर बोलेगा, नीर बोलेगा, है ना, है तो पानी, है ना। ये जो मूर्खों को इतना डंडोरा पीटने का, ये तर्क वितर्क करने की क्या जरूरत पड़ी? ये तुम भगवान के ऊपर छोड़ दे। तुमने लोगों को निचोड़कर या गन का पैसा, करोड़ों रुपए, तो ये सब इंद्रिय सुख के लिए ना, है ना।
संसार में मंदिर है, मस्जिद है, सब कुछ है, तुम क्यों नहीं गए, कभी नहीं गए, क्यों नहीं गया, किसी ने मेरे को मार रहे। मैं आपका प्रसन्न करने के लिए मेरे को इस संसार का, मेरे को परलोक का भी किसी का प्रशंसा में मैं कुछ नहीं है। मैं अंदर आत्मा में आनंद रहता है। वो आनंद का कारण आपका आत्मा, हमारा आत्मा एक ही है, दो नहीं है ना। मैं एक हमसे सारा जगत में व्याप्त है। जो मेरे प्रवचन आपका आत्मा में छू रहे हैं, आपका लगता है को मैं कोई आपको थोड़ी मिठाई थोड़ी दे रहे, स्वाद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, या कुछ पैसा दे दिया, कोई पदार्थ है, इससे नहीं है ना। बड़ी मीठी मिठाई है, मीठी मिठाई है ना। आपका तो आनंद है, शरीर का आनंद नहीं है। जो मैं आपको बोल रहे, शरीर से संबंधित बात ही नहीं है। आत्मा तृप्त है ना। वो भजन जो किया बनाए हैं, उनका आत्मा में है ये। अभी वो सुनाते हैं ऐसे, किसी का मन में आया वो सुनाया, सबके मन में ऐसे ही होता होगा, लेकिन बोलना सभी का बात सभी नहीं बोल सकते। जब वो बहुत ज्यादा उच्च कोटि का अनन्य भक्ति, उनका परिवार भी है, गृहस्थाश्रम भी है, अभी बच्चों का सबका शादी भी नहीं हुआ, इतना चले गए वो नहीं, इतना टाइम नहीं लगा कर नौकरी करते हुए बच्चों को देखा। सारे अभी बच्चे तो अनमैरिड भी है, एक का शायद शादी हुआ, दो का अभी। इतना परिवार से ये तो नहीं है, निश्चिंत हो गया, मेरा काम सारा खत्म हो गया, अब मैंने सत्संग में जाना, वो बात भी तो नहीं है ना। परिवार चलाते हुए घर का काम काज करते, दफ्तर भी जा रहे, सब कुछ करते हुए कर रहे, आप देखते रहो। तो इनका तो अटल पत्ती है ना, इनका तो परिवार का 3 पीढ़ियों तक, 3 पीढ़ियों तक ये तो नहीं है शबाश हो, बहुत धनवान हो। धन संपत्ति अर्थ धर्म का मोक्ष आपका पीछे पड़कर भगवान देगा, सबको देगा, सबको दे भी रहे। लेकिन आपने एक बार उनसे बात तो करना फिर भी क्या, मैंने ये आनंद से भक्ति कर रहे, मैं इन चीजों से तो नहीं है, ये साथ जाएगा भी नहीं है। साथ जाने वाली चीज एक आत्मा तो परमात्मा में लीन होना है। साहिब जी, तुम तो सबसे पहले परिवार छोटा है या बड़ा है या कोई भी हो, इस लोक में रहते सभी मनुष्य जी से आप होगा नहीं। इधर जितने भी बैठे हैं ना, मेरा बोलने का जरूरत नहीं। कभी आप जैसे शादी वादी में बहुत सारे लोग कौवे की तरह इकट्ठा हो जाएगा, बहुत सारा। मैं या तो मैं कोई शादी वादी में, ठीक है, तुमने बहुत सारा शादी नहीं क्यों नहीं किया, मैं तुम्हारे को बात नहीं करे, तुम मंदिर क्यों नहीं गया, तुम्हें हम स्थान नहीं, ऐसे कोई बोलने का हिम्मत है नहीं है ना। मेरी मर्जी, मैं अपना बेशक सब जगह कुछ भी आडम्बर हो, मेरा इंद्रिया वश में होगा। मैं इंद्रियों का वश के कारण मैं नित्य आनंद, शांत आनंद, धन आनंद, परम आनंद, ध्रुव आनंद, सीम आनंद, चिंत्य आनंद, आध्यात्मिक आनंद। तो खाने पीने का, खाने पीने से तू शरीर को पुष्ट कर रहे। ये देखा गया, ये शरीर जीवन निर्वाह के लिए हमारे को शरीर को, इस शरीर से हम इसी जन्म हमारा आखिरी मानव हुआ शरीर होगा। हम भक्ति भगवान का कृपा शक्ति से, सारी शक्तियों को मिलकर कृपा शक्ति होती है, एक शक्ति नहीं, सारे शक्ति इनका अनुगत होकर ही चलता है, महान शक्तियाँ। तो वो आपको इतना पता नहीं, ये अपने आप बिना परिश्रम से आपको मिल जाएगा, मैं आपका मन को पाऊँ। लेकिन अभी आपको मैं नाम नहीं ले रहे, जितनी मर्जी ऊपर 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 का आडम्बर करे, आंसू निकालो, जो भी कुछ करे, ये सब कुछ समय के बाद एक एक कर कर अपने घर में बैठ जाएगा। छूट गए ना ये जन्म पति। इसी तरीके से आप मिट्टी से ज्यादा जन्म आपका हुआ, हर जन्म में बाल यौवन वृद्धावस्था, शक्तिशाली को याद करने के लिए जब आप में शक्ति है तभी आप याद करेगा। जब आपका शक्ति खत्म हो गया, वृद्धावस्था में कोई भी भक्ति नहीं करता, जिसका अभ्यास नहीं है, कोई ना कोई बहाना बनेगा। अब आपके सामने है, मेरे को केरला जाते हुए मेरे को हर महीने नुकसान है पैसे की तरह। आपके सामने 18 साल हो गए, मैं गई नहीं है ना, नहीं गई है ना। जो नुकसान हो रहे, लोग बात बनाते हैं, इनको कोई परवाह नहीं है, अपना प्रॉपर्टी कोई चीज का कमाई कोई और रहे, कोई तो ले रहे ना, लेने दो। लेकिन अगर मेरे को जाना भी पड़ा है
अभी इससे भी ज्यादा एकांत सेवन में उनसे बोला तू लिख कर दे, तुम्हारा काम, तुम्हारा ये तो वीकनेस है, 3-4 जगह कैसे जाना पड़ गया, ये सब जगह देखा है, ये तो मेरे पीछे है, लेकिन मैं रूम से बाहर तब वापस आने में तुम्हारा कहने की वजह से तुम्हारा फैमिली दुखी ना हो, मैं आएंगे लेकिन कमरे से बंद कमरे में बैठूंगी, वापस आते टाइम उस कमरे से निकल ही आया, देखा वीकनेस है कई जगह, ये जगह होंगी। मुझे इस संसार से तमाशा के अलावा कुछ नहीं लगता, लेकिन ये युग तो एक अच्छी बात है, कोई नहीं करता, लेकिन आप अपने भक्ति में एकांत से भी मिताहारी आहा, जो खाना पीना शरीर का आप अपने आप थोड़ा 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 चंदन घिसने में कितना कम लगता है, चंद्रमा बढ़ता है रोटी बढ़ेगा। अभी मैंने आपको कोई व्रत नहीं बताया, बहुत सारा व्रत है चंद्रमा के अनुसार, शिशु चंद्रायन सुना होगा, चंद्रायन व्रत है, काफी कठिनता होता है, मैंने आपको शरीर को दुख होने वाला कोई व्रत भी नहीं कहा, लेकिन मैंने आपको पंचगौर मंत्र बताया है, उसके अनुसार आप खाली नहीं बैठना। अभी ये रात को नहीं खाते थे, मैंने इनको बोला ऐसे नहीं है, आप रात को कुछ, मैंने आपको मंत्र दिया, हाँ मंत्र के अनुसार पंचगौर 5 ग्राही का तो आप उसको करना है, लेकिन ये शरीर में रसनेंद्रियों को इतने महत्व मत देना, भोजन तो आवश्यकता के लिए है, कामना तो रसनेंद्रियों का, रसनेंद्रियों का कहानी मैंने आपको बताया था ना, तुम्हें इतनी रस आ रहे, आनंद आ रहे, तुम्हें आनंद के जीवन निर्वाह के लिए भोजन करना है, रसनेंद्रियों को इतने महान महत्व नहीं देना। पवित्र गंगा जल भी, ये शरीर तो कौन सा कारखाना है पता है ना, कारखाना किसका कारखाना है, गंगा जल भी, पवित्र गंगा जल भी कंठ के नीचे जाकर फैक्ट्री में क्या बनता है वो बनेगा, इसीलिए इसका या तो कोई महत्व देना, लेकिन ये शरीर रूपी नौके को अच्छी तरह से रखना, क्योंकि संसार सागर पार होना, इतनी महत्व नहीं देना, महत्व तो वही है आपका हर सांस में ममता से रहे, अहंकार से रहे, कोई कामना नहीं है, भली वस्तु पाकर हर्ष नहीं है, बुरी वस्तु पाकर शोक नहीं है, भली बुरी की कोई बात नहीं है, भली वस्तु पाकर हर्ष नहीं है, बुरी वस्तु का शोक नहीं है, उसका बुद्धि निश्चल जाए, आपका निश्चल बुद्धि, आपका भगवान का प्रति आनंद है, ये जगत पर को, सारे जगत को लीलाधारी का लीला सर समझ लेना, सारी प्राणियों को देखो, सृष्टि का रचना देखो, सृष्टिकर्ता कैसे रचना किया, शरीर होते थे तुमने शरीर से कैसे काम किया है, उसके अनुसार शरीर का 84 लाख योनि बना दिया, उन्होंने कभी भी किसी से कोई भेद नहीं किया, मानव शरीर से किया हुआ कर्मों का फल है 84 लाख योनि, लेकिन इस योनि में जो मैंने जन्म से लेकर नित्य आनंद में रहकर एक पल भी दुख का क्या चीज है, समझा में आनंद में रहते, नित्य आनंद में, ये नहीं है 24 घंटे में एक पल भी हमको दुख कैसे होगा, हम तो इतने नित्य आनंद में रहते रहते, आप ये भूतल है, सभी प्राणी रहते हैं, 84 लाख योनि, मानव सबसे श्रेष्ठ योनि है, इसमें होते हुए भी, हाँ इतना होते हुए भी आप नित्य आनंद में, आपको दिव्य धाम का आपको ही अनुभव हुआ दिव्य धाम, बाकी सबके लिए भूतल है, जो मैंने अपना प्रवचन के अनुसार एक दिन नहीं है, बहुत समय से मैंने लंबे जो सत्य की प्रवचन आपका सत्य बात बता रहे, आपको दिव्य धाम का अनुभव करेगा, सबसे पहले पर दिव्य धाम का परलोक का अनुभव करेगा पृथ्वी, बाकी सभी लोगों को है, लेकिन आपको सब प्राणियों में ईश्वर का दर्शन करना, वही तो आप यथार्थ देखते हैं, भगवान का लीलाधारी लीला कर रहे, लीला कर रही है, 84 लाख योनि में भ्रमण करना, भगवान सृष्टि को देखो, या तो भगवान को देखकर ये बोलना, मूर्ति कोई भी अपने शक्ति से, आपका योगिक की बल से, संसार से निर्लिप्त होकर आपका योगिक अवस्था में, अभी मैंने आपको बहुत सारे चीजें योगी केवल कुंभक, अभी तो सबको मैं देख तो रहे हैं, किस तरीके से आपको प्राणायाम से बढ़कर चीज बताना है, प्राणायाम में आपको कोई कसरत जैसे चीज करना है, आपको देखकर
वो लोगों को पता चले ये प्राणायाम कर रही है, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। अभी इधर ऐसा ही है, कुछ लोग इधर से अभी घिसकेगा इधर, पहले हर जन्म में ऐसे किसका है ये लोग। उनको सबसे पहले एक बात याद करना, आप ये मन में नहीं सोचा मैं तंग आ गया, मन से तंग आ गया। मैंने आपको क्या बोला, अगर आप ना आने में मैं एक रस आनंद में रहेगा, मुझे को तो आना ही पड़ रहा है नहीं था। जब आप आ रहे तंग आ गया, आप 5 लोगों के बीच में बोलेगा मैं तो थक गई, प्रूफ हो गया ना। अकेले में सोचेंगे पहले थक गया, अब क्या करना। मैं तो वैसे बोल रहा, सब अपने अपने घर में रहो, बोलते भी है ना ठंड है ठंड है। आपसे पूछकर मेरे को लगता है अभी ठंड चल रहा है अभी तो अरे मैं तो आपसे पूछते ठंड है, लेकिन आप गुफा से बाहर नहीं निकलते, मैं तो आपके लिए निकला तब मेरे को बरसात तक नहीं ठंड पता होना चलती। ही है ना, जब बरसात आप की आवाज अंदर आती है, बैठने का। बरसात की इतनी आवाज आती है, थंडरिंग होती है, माँ जी को पता ही नहीं चलता। मुझे नहीं, मैं तो एक रस आनंद में होता है। हमारे को बता भी बोले एक राई जितने भी किसको तुमको दुख किस बात को बोले, तुम्हारे मन चाहे वस्तु नहीं मिला तभी दुख है ना। दुख दुख को मैं तो आपको ऐसे बताया, दुख को दुख विरहित योगी, योगी योगी है, योगी की अवस्था में दुख विरहित योगी ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त हो जाएगा। तो ये संसार ये परिवार ये सब कुछ हमारा नहीं, हम परिवार को लेकर आया नहीं, परिवार को साथ लेकर जाएगा भी है। बाल यौवन वृद्धावस्था में वृद्ध शरीर शक्तिशाली को याद करने में आप शक्ति को बना रखे अपना योग 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 बल से। योगिक अवस्था में आप धरती में कहीं भी कोई उठना होगा, एक झलक आपको दिखेगा। और है कहीं दिल्ली में नहीं है, किसी भी जगह का चीजों को पता चलता है, सूचना मिलता है। इसीलिए आप ये बोलना, आप कभी भी थक जाएगा, अब क्या करना, ठंड है, आपने सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान पार हो गए। याद है ना, बारिश होता था ना जब हम पढ़ते थे, मैं तभी मन में सोचा, मैंने ये बात छुपा कर रखा, आपको बोला ही नहीं। मैं देख रही ये तमाशा, अभी इनको पता नहीं है, आप अंदर से भगवान ने जागृत कर दिया। आप वाणी की विषय नहीं, आपने बोला नहीं, आपको अभी भी इधर कई लोगों को प्रबंध किया। और देखो कितनी दिन तक आप छुपा छुपा कर नाटक करेगा। उस नाटक का एक लिमिट है। भक्ति तो भक्ति के नाम पर कलंक कर रहे हैं, भक्ति के नाम पर कलंक ना करे। अगर आपसे होता नहीं है, भगवान खुद बोलेगा तू अपनी जगह रहे, मैं तुम्हारे पास आएगा, है ना। लेकिन शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। लगा आपने लिस्ट बनाना, कितने लोग उधर उधर से घिसक गए, अभी कितने घिसकना है, तब जाकर मैंने आपको किसी का दिखावटी योगा भी नहीं बताएंगे। एक बार डॉक्टर को मैंने इनके सामने बोला था, ये गलत कर रहे हैं, वो प्राणायाम कर रहे गलत है। आपका प्राणायाम में किसी को पता भी नहीं चलता, कसरत नहीं कर रहा। जहाँ तक है शरीर को पुष्ट करने वाला कसरत कोई नहीं करना। कसरत करे तो कसरत करते करते मीरा आता टांग टूट गया तो फिर करेगा। कसरत करने के लिए तो बाहर जाएगा, बारिश होगा तो नहीं जाएगा ना। तो ये शारीरिक जो करता है ना, एक दिन नहीं करने में 5 दिन तुम्हें वो छोड़ देगा। नहीं, प्राण और व्यवहार, आत्मा का व्यवहार का प्रकाश परमात्मा वस्तु के अग्नि में हवन करना है। ये इंद्रियों प्राणों का व्यवहार बताएंगे, इसीलिए ये संयुक्त